यार ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब नहीं रहेगा। हाउ टू राइट उर्दू इन इलस्ट्रेटर। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है ना, वो इसमें ऐड लैंग्वेज करनी है। लैंग्वेज ऐड करनी है हमारी विंडो सिस्टम में। सो ये हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं और ये हमारे सामने रिज़ल्ट आ गया। सो ऐड लैंग्वेज पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं उर्दू लिखता हूँ। और उर्दू, अगर आप भारत से हैं तो आप भारत सेलेक्ट कर लें, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। और ये जो है मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। ये सेट एज माय विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज कभी ना करिएगा, वरना आप फंस जाएंगे। तो अभी ये जो है हमारी लैंग्वेज जो है वो इसमें इंस्टॉल हो रही है। तो पहले ये डाउनलोड होगी, उसके बाद इंस्टॉल होगी। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूं कि यार ये बड़ा लंबा चौड़ा पंगा था और बड़ा ही मुश्किल था। पहले मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे गया, मैंने जाके चेक किया, लेकिन किसी ने भी ना प्रॉपर वे में बताया नहीं हुआ था। तो वैसे मेरा काम जो है वो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से करनी थी, अदरवाइज़ मेरा काम वेब डेवलपमेंट का है। तो मैंने कहा यार ये मुझे इतनी मुसीबत बनी है तो मैं आप लोगों के लिए आपको ज़रा आसानी पैदा कर दूँ आपके लिए। तो अब ये क्या था कि वो इन पेज पे जाते थे, वहाँ से लिखा और लिख कर वो फिर इधर ईपीएस में करके और वो इधर लेके आते थे इलस्ट्रेटर में, फिर उसे एडिट करते थे। और अगर कोई एक लफ्ज़ आगे पीछे भूल गए हैं तो वो फिर से सारी की सारी मुसीबत जो है वो पड़ जाती थी। तो लेकिन इसमें क्या है कि आप बिल्कुल जैसे इन पेज में लिखते हैं सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। पूरे के पूरे कंटेंट को आप दोबारा से रीराइट कर सकते हैं और फ़ॉन्टिंग कीबोर्ड की तरह कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो अब डाउनलोड हो चुका है, तो इंस्टॉल भी हो चुका है। तो मैं इसे बंद करता हूँ ज़रा। मैंने इसे मिनिमाइज़ किया तो अब हमारा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश वाला ना, तो साथ में उर्दू भी आ गया और उर्दू कीबोर्ड भी ही आ रहा है। तो अब नेक्स्ट काम जो है हमारा सेकंड काम है, वो सॉफ्टवेयर की सेटिंग करनी है, इलस्ट्रेटर की सेटिंग करनी है हमें। तो इलस्ट्रेटर की सेटिंग के लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, कोई भी किसी किस्म का भी। तो मैं लैंग्वेज उर्दू कर लेता हूँ। वैसे मैं कॉपी करके ला रहा हूँ टेक्स्ट, तो मैं कोई भी यहाँ से मैं अगर लैंग्वेज को ना भी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो चल जाना था, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे कर दिया पेस्ट। और अब मैं ज़रा ना इसे जूम आउट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये सारे के सारे अलग अलग लफ्ज़ आ गए हैं, तो हमें तो सारे इकट्ठे चाहिए। तो उसके लिए अब सेटिंग करनी है। दो ऑप्शंस हैं, देख लीजिएगा। और इनको आपने बड़े अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है, क्योंकि ये अक्सर मुझे भी पहले भूल जाते थे। तो सबसे पहले क्या आना है, एडिट, प्रेफरेंस, और उसके बाद जाना है टाइप पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे शो इंडिक ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है और ओके। अब ये एक हो गया। इसके बाद दूसरे की तरफ जा रहा है, विंडो, विंडो से टाइप और फिर जाना है पैराग्राफ में। ये मैंने ओपन कर लिया। इसमें वो जो साइड पे टॉगल बार शो हो रही है ना, 3 लाइंस जो शो हो रही हैं, उसमें जाना है और आपने सेलेक्ट करना है सबसे ऊपर वाला मिडल ईस्ट वन लाइनर। और आप देख रहे हैं कि वो एहतियात जो है हमारा लफ्ज़ पूरे का पूरा हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो क्या है कि हमारी जो उर्दू की जो फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल सही तरह से शो होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा जब नेक्स्ट काम है ना फ़ॉन्टिक, कि जो उर्दू है ना वो हम जैसे इन पेज में लिखते हैं वैसे सेम टू सेम लिख सकें। तो ये वाला अगर सॉफ्टवेयर में है, चले इसका ना जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उधर देखिएगा कि वो हमें सिर्फ शो हो रहा है उर्दू कीबोर्ड, और फ़ॉन्टिक कीबोर्ड शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए ये जो लिंक है ना, मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये अभी जो है वो मैं इंस्टॉलेशन जो है इसकी हो रही है, अभी तक हुई नहीं, अब ये हो चुका है। तो मैं आपको दोबारा वहाँ पर दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं कि उर्दू फ़ॉन्टिक कीबोर्ड आ गया। अब मैं लिखता हूँ जैसे हम इन पेज पे लिखते हैं, सेम टू सेम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ए से वही ए से अलिफ आ जाएगा, सीन से जो सी है एस, सॉरी एस, एस से सीन आ जाएगा। तो इस तरह से हम फ़ॉन्टिक कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।